नमस्कार देशवासियों, मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज हम बात करेंगे आईबीपी न्यूज पर एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरे क्षेत्र में सराहनीय कार्य की एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की रहने वाली सरकारी अध्यापिका ने कुछ ऐसा अनोखा किया जिसकी सराहना जिले के अधिकारियों से लेकर के उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल तक कर रही हैं। सरकारी शिक्षिका पूजा गंगवार ने निराश्रित गायों के गोबर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो घरों की तो शोभा बढ़ाते ही हैं, साथ ही गाय के गोबर से बनी ज्वेलरी महिलाओं के गले की भी शोभा बढ़ाती है। पूजा गंगवार का कहना है कि उनके इस कदम से निराश्रित गायों को संरक्षण तो मिलेगा ही, साथ ही गायों के गोबर से उत्पाद तैयार करके महिलाओं को रोजगार मिल सकता है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। चीज़ें थोड़ा सा हमने ये भी चीज़ तैयार किया था, ये पूरा ये भी हमने किया है। स्कूल में इस तरीके की चीज़ें जो है वो दी जाए, ये इस तरीके की चीज़ें जो है अगर दी जाती हैं तो वो संरक्षण भी होता है उससे और थोड़ा इको फ्रेंडली भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये बेसिक में टीचर आप मैं जर्नलिस्ट हूँ टीवी चैनल, तो इन्होंने अपने स्कूल में भी बच्चों को सिखाना शुरू किया और उस सिखाने के बाद ताकि उनके पास कोई क्राफ्ट हो और वो क्राफ्ट आगे चल सके, तो उनसे हम स्कूल के बाद में वो अपने घरों पे जो चीज़ें बनाते थे पिछली दिवाली पे हमने उनकी चीज़ों को सेल किया, तो उससे करीब हमने 35,000 रुपया जो है उन बच्चियों को की अर्निंग हुई है, पूरे करीब 8 बच्चियों से। तो ये चीज़ें थोड़े करने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें यहाँ पे जगह दी, तो ये आपके लिए सर ये भेंट दी है। नहीं आप और बहुत अच्छा किया तुमने। अब इसमें थोड़ा और भी इसकी थोड़ी अच्छी डिज़ाइन बना कर बच्चों को डिज़ाइन पसंद है, जो यंग बच्चों को, खासतौर से यंग लड़कियों को जो पसंद है, उस प्रकार की डिज़ाइन बना कर जो कि काम के लिए सेफ है। वहीं आपको बता दें कि गाय के गोबर से प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं ये पूजा गंगवार। पूजा गंगवार तिलहर ब्लॉक के राजनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वह अपनी गौशाला पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्होंने निराश्रित लगभग 40 गाय पाल रखी हैं। यह वो गाय हैं जिनका कोई अपना नहीं था, लेकिन पूजा गंगवार ने इन गायों को पाला, इनकी सेवा की और अब गाय के गोबर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। उसे देखकर उनके इस प्रयास की सराहना करने को मन करता है। पूजा का कहना है कि जिस गोबर को सरकार 2 रुपए किलो खरीदने की बात कर रही है, उसी 2 रुपए किलो के गोबर से उनका दावा है कि वह 1000 रुपए के प्रोडक्ट तैयार करती हैं। पूजा गंगवार घर की शोभा और सजावटें, हैंगिंग प्रोडक्ट, टेबल प्रोडक्ट, नेम प्लेट के साथ साथ कान और गले में पहनने वाली ज्वेलरी तैयार करती हैं। हमारे सामने ये समस्या थी कि कैसे हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं गाय के गोबर से, तो हम उन्हें किस प्रकार उनको हम बेचें। तो शुरुआत में हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अपने आप में नए थे और लोगों के मन में थोड़ा डाउट्स रहता है कि ये गोबर के बने हैं, पता नहीं क्या इनकी लाइफ होगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद किया, तो आगे फिर राह आसान हुई और इन प्रोडक्ट्स को हम धार्मिक अवसरों पर जो मेले लगाए जाते हैं उनमें हम अपने प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाते हैं, जिनमें हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग पसंद करते हैं और सेल होती हैं। इसके साथ साथ एग्जीबिशंस भी हम लगाते हैं लोगों के कहने पर और वैसे भी। तो इसके साथ साथ जो हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मीशो है, इस पर भी हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग धीरे धीरे इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ जो भी हमारी चीज़ों को पसंद करता है या हमको ऑर्डर देता है, तो हम उनको ऑर्डर पे ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और डाक द्वारा भी भेजने की व्यवस्था है। इसके साथ ही हम जो भी मतलब बल्क में हमारी चीज़ों को चाहता है तो हम उनको वो भी उपलब्ध कराते हैं। वहीं आपको बता दें कि पूजा का मानना है कि गौ सेवा करना धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही वे गाय के गोबर को व्यावसायिक तौर पर भी इस्तेमाल कर रही हैं। पूजा गंगवार ने गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है, जहां पर वह इसकी ऑनलाइन बिक्री करती हैं। पूजा गंगवार का मानना है कि निराश्रित घूमने वाली गायों को अगर हम संरक्षण देंगे तो ये महिलाओं के लिए आय का साधन तो बनेंगे ही, साथ ही इसके लिए सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने इस इनोवेशन को, इस मुहिम को हमने अब रोज़गार के एक अवसर के रूप में बदलने का प्रयास किया है, इसलिए हम हमारे विद्यालय की जो बालिकाएं हैं हमने उन्हें धीरे धीरे प्रशिक्षित किया है, ताकि वह आने वाले समय में इस काम को एक रोज़गार के अवसर में बदल सकें। इसके साथ साथ ही जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको भी हमने इस काम को सिखाने का प्रयास किया है, और हम कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास जारी है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं पूजा के सराहनीय कार्य से जिले के अफसर भी उनकी सराहना करते नजर आए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से पूजा गंगवार को प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवा करके इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन भी इनका पूरा सहयोग करेगा। भी ले रहे हैं और जो आपका स्वरोजगार कार्यक्रम है जिले स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ही इसको बनाया गया था, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय आए थे, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। और आपने देखा होगा ओम बनाने से लेकर तमाम अगरबत्ती और आइटम, ज्वेलरी आइटम भी बन रहे हैं। इसको एक ब्रांड देकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कराया जाएगा, और GMDIC और जो हमारे NRLM के लोग हैं उनको हमने निर्देश दिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत करा कर स्वयं सहायता समूह को मार्केटिंग उनको उपलब्ध कराई जाए और एक ब्रांड का रूप दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक ये स्वयं सहायता समूह इससे आय भी अर्जित करें और इस कला का प्रसार हो। वहीं आपको बता दें कि उमेश प्रताप सिंह ने बताया, जो शाहजहांपुर के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने पूजा गंगवार की सराहना करते हुए ग्रामीण उद्योग, जी हाँ, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से पूजा गंगवार के प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही है। महिलाओं से जुड़े बड़े संगठन जब कोई बड़े कार्यक्रम या प्रदर्शनी लगाते हैं तो सबसे पहले जगह पूजा गंगवार के गोबर से बने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी के लिए देखते हैं। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के संगठन प्रोडक्ट की खूब खरीदारी भी करते हैं। महिलाओं के संगठनों का मानना है कि इस तरह के प्रयास के महिलाओं को सशक्त बनाना उनका काम रहेगा। मैम, जो पूजा गंगवार ने जो इनिशिएटिव लिया है गाय के गोबर को लेकर के, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इसके लिए मुझे आमंत्रित किया कि आप भी कुछ आकर के गौ गोबर से बनाए हुए उत्पादन के बारे में बात करें। तो मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जब पहला साक्षात्कार मेरा पूजा गंगवार जी से हुआ और मैंने ये जाना कि उन्होंने इस तरह का एक कदम समाज के प्रति उठाया है, तो ये मुझे जानकर के बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। और जहाँ तक गौ गोबर से बनी हुई चीज़ों की बात करें तो पहला कारण तो ये है कि हम अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, और हम इसके चलते हम कहा जाता है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार नमक डाल करके पानी में उससे पोछा लगाइए, लौंग, कपूर, इन सब आदि चीज़ों का प्रयोग कीजिए। तो गौ गोबर से बनी हुई चीज़ों को जब मैंने देखा कि इस तरह के चीज़ों को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो एक तरह से आसान प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं कि हफ्ते में एक बार नमक डाल करके पानी में डाल करके और उसको जो है पोछा लगाना है। और यदि गौ गोबर से बनी हुई चीज़ें हमें यदि घर तक मिल रही है और हम उसका रोज़ इस्तेमाल करके अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं, तो इससे अच्छा और प्रयोग क्या हो सकता है गौ गोबर का। और पूजा गंगवार जी को जब उसके चलते हमने अपने पुलिस लाइन में दिवाली के समय में हमने मेला लगाया और पूजा जी को हमने आमंत्रित किया
कि आप आएँ और हमारे यहाँ स्टॉल लगाइए ताकि ये जनमानस तक पहुँचे, क्योंकि अभी जनमानस तक ये चीज़ें बहुत जनसाधारण के बीच में यदि कहा जाए तो ये अभी चीज़ें बीच में आई नहीं हैं पूरी तरह से। यदि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म यदि मुहैया कराते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से लोगों के बीच में ये आ जाएंगी और लोग इसके बारे में जान पाएंगे। और जहाँ तक हम गौ गोबर की बात करें तो गौ को हम माता का स्थान देते हैं, और बच्चे को यदि माता के दूध के अलावा यदि हम ऊपर से दूध देने की बात करते हैं तो वो है गाय के दूध की बात। तो माँ का तो आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज है आप जी हाँ, स्वयं मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो पूजा गंगवार जी के बनाया द्वारा भी वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला तो हवन टिक्की, और दूसरा जो हवन धूप स्टिक में है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं स्वयं भी घर में मैंने गौ गोबर से कटोरियाँ बनाई हैं, उसमें हवन टिक्की को रख करके और थोड़ा सा गाय के दूध का घी डाल करके उसको जलाते हैं, और रोज़ जलाते हैं सुबह शाम। तो एक वातावरण का जो शुद्धिकरण है वो देखते ही बनता है। आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप एक अलग तरह के सुगंध का एहसास होगा, और आपका मन बहुत रोमांचित हो जाएगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं, जिस तरह से आज समाज में आप देख ही रहे हैं, मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रभाव है बच्चों के ऊपर, और मन तो पता नहीं किस दिशा में चला जा रहा है। तो मन का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, और हमको लगता है कि हम इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हुए हम मन के शुद्धिकरण को करने में आगे तत्पर रहेंगे और अग्रसर होंगे। हाँ, हो सकता है लोग मेरी बातों को अंधविश्वास भी कहें, लेकिन ठीक है, एक प्रयास तो बनता है और हमें करना भी चाहिए। क्या पता और जैसा मेरा सोचना है वो कारगर हो जाए। वहीं आपको बता दें कि सरकार निराश्रित गायों के संरक्षण को लेकर के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन पूजा गंगवार गौ संरक्षण को अपने तरीके से बढ़ावा दे रही हैं। पूजा गंगवार को गाय से बने उत्पाद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी पटेल उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, पूजा गंगवार कृषि विश्वविद्यालयों में भी महिलाओं को गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं। मौजूदा वक्त में अपनी गायों में कई महिलाओं को भी प्रशिक्षण कर रही हैं। ऐसे में अगर पूजा गंगवार के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए तो गौ संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को भी तेजी से मिल सकती है। हमारी अपनी गौशाला है और बहुत हमारे पास गायें बहुत आयात में हैं। हमारे सामने समस्या ये थी कि हम अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके लिए हमारा ध्यान गाय के गोबर पे गया कि गाय के गोबर का हम ऐसा और क्या कर सकते हैं। अभी तक क्या है, गाय के गोबर से लोग कंडे बनाते हैं और ये बायो एनर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसा, हमारे दिमाग में ऐसा विचार आया कि क्यों ना गाय के गोबर से हम कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट बनाएं जिनको लोग घरों में सजा सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर धार्मिक दृष्टि से शुभ भी माना गया है। तो वो एक सजावटी सामान के रूप में लोगों के घरों में होगा और इन चीज़ों की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड्स भी है, क्योंकि ये चीज़ें इको फ्रेंडली होती हैं और हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी हैं, गौ संवर्धन को बढ़ावा देने वाली हैं। इसके साथ ही एक हमारे मन में इस कार्य को करने के पीछे विचार एक यह भी था कि जो गाय सड़कों पर खुली घूम रही हैं, जिन्हें लोग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूध नहीं दे रही हैं, लेकिन यदि हम गाय को पालें और गाय के दूध के साथ साथ उनके गोबर का भी इस प्रकार यूज़ करें कि वह एक उदाहरण प्रस्तुत हो महिलाओं की, जिससे महिलाओं की आय भी बढ़ेगी और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी रहेगा, गौ संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की रहने वाली ये सरकारी अध्यापिका ने कुछ ऐसा कर दिया। उन्होंने गोबर के बने प्रोडक्टों को इस तरीके से सजावट कर दी है कि इनके इस प्रोडक्ट ने घर की शोभा तो बढ़ा ही दी थी,
साथ साथ महिलाओं के ज्वेलरी, कान जैसे और गले में इस प्रोडक्ट को पहनने के बाद सुंदरता दिखती है। आपको बता दें कि पूजा गंगवार का कहना है कि उनके इस कदम से निराश्रित गायों को संरक्षण तो मिलेगा ही, साथ ही गाय के गोबर से उत्पाद तैयार करके महिलाओं को रोजगार मिल सकता है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।